अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे। एंड मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप सभी लोग खुश रहे, हंसते खेलते रहे और अल्लाह पाक आप सभी लोगों को जो है बरकतों का मामला आपके साथ करे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। EMA एक जो इंडिकेटर है जो मैं अक्सर मेरे जो ट्रेडिंग के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस रहते उसमें मैं बताता हूं। तो ये वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ रही है क्योंकि जब भी मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो उसमें एक आधा कमेंट तो मुझे EMA के ऊपर रह रहा और आप लोगों की गुजारिश रह रही कि इसके ऊपर वीडियो बना के हमको समझाओ। तो बंदा आपके सामने हाजिर है। आज हम EMA के क्या फ़ायदे होते हैं, मैं कैसा इस्तेमाल करता हूँ, कब इस्तेमाल करता हूँ और इसको अपने ट्रेड में कैसा इस्तेमाल करना, EMA किसको बोलते, क्या है ये चीज़, आज हम वो सीखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट और आपके जहन में ये बात साफ़ हो जाएगी इंशाल्लाह ताला कि EMA किसको बोलते हैं और कैसा हमको इस्तेमाल करना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। तो दोस्तों, EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज समझने से पहले आपको समझना चाहिए मूविंग एवरेज किसको बोलते हैं। तो मूविंग एवरेज समझने के लिए मैं एक सिंपल सी मिसाल आपको रोज़मर्रा की देना चाहूँगा ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए, आपके जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। वो मिसाल ये है कि अगर मान के चलो आप एक बाइक चलाते हो और मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई साहब आपकी जो बाइक है वो कितना माइलेज देती है, तो आप जो है मान के चलो आप बोलोगे 40 किलोमीटर प्रति लीटर। तब 1 लीटर पे 40 किलोमीटर मेरी जो है बाइक माइलेज देती है। तो उसके पीछे की जो बुनियाद है वो जवाब की वो क्या होगी। तो आपने क्या किया होगा, आपने पिछले 6 महीने में अपनी बाइक में कितने लीटर पेट्रोल डाला और उसके इवज़ आपने कितनी किलोमीटर उसको चलाया। आपकी बाइक को आप किलोमीटर को तकसीम करोगे, कितने लीटर आपने पेट्रोल डाला, जो भी आपको मोटा मोटी नंबर आएगा अंदाजे से वो आप मुझे बताओगे। तो ये होता है मूविंग एवरेज। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी जितने की आप टाइम पीरियड सेट करोगे, 15 दिन, 30 दिन, 3 महीने, 6 महीने, वॉट एवर द टाइम पीरियड यू वांटेड टू सेट, उसको जो है उसका क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकाला जाता है उतने दिनों का और चार्ट पे एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, यानी कि एक लाइन उसकी ड्रॉ की जाती है, उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है, अब मूविंग एवरेज तो क्लियर हो गया। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किसको बोलते हैं, उसके लिए मैं आपको एक और मिसाल से समझाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए हम जो है स्क्रीन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, अल्लाह के फजल करम से हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और मैं आपको एक्सेल की मदद से बताना चाहूँगा वो मिसाल देकर। वैसे तो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं लेकिन एक्सेल में बआसानी के साथ हो जाता। अगर आपको एक्सेल आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लेंगे पिछले 10 मैचों के इंडियन क्रिकेट टीम के T20 के स्कोर्स। ठीक है, पूरी टीम मिला के। तो यहाँ पर मैं ये कॉलम में कॉलम ए में पिछले 10 मैचों का सीक्वेंस मैं लगा दूंगा यहाँ पर। तो ये पिछले 10 मैच चाहे मान लो और पहले मैच में जो है टीम इंडिया ने मान के चलो 123 स्कोर किया, उसके बाद 156, उसके बाद 133, उसके बाद 144, उसके बाद 120, उसके बाद 180, उसके बाद 210, उसके बाद 195, उसके बाद 155, उसके बाद 10वें मैच में 188। ठीक है, तो ये पिछले 10 मैचों के टीम इंडिया के क्रिकेट स्कोर्स है। ठीक है, पूरी टीम इंडिया ने इतने स्कोर्स बनाए पिछले 10 मैचों में।
अगर मैं आपको पूछूं 11वें मैच में टीम इंडिया का स्कोर क्या होगा, तो आप क्या करोगे? सिंपल से जो है आप यहाँ पर जो है एवरेज निकालोगे। यहाँ पर मैं अलग से बता रहा हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। एवरेज एक्सेल का फ़ायदा ही ये होता है कि यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करके हम कुछ भी निकाल सकते। तो ये एवरेज का फार्मूला है, इसको मैं शुरू से लेके पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक का एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो मुझे आता है 160। तो आप बोलेंगे 11वें मैच में स्कोर हो सकता है 160, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये हो गया मूविंग एवरेज, ठीक है। अब इसको मैं बोल्ड कर दूं और हाईलाइट कर दूं ताकि आपको बआसानी समझ में आ जाए। लेकिन आप बोलोगे नहीं बॉस 160 नहीं हो सकता, 170 हो सकता है, 180 हो सकता। अगर मैं आपको पूछूं कई को, तो आप बोलोगे कि जो है पिछले 5 मैचों में विराट कोहली खेल रहा था, इसकी वजह से जो है स्कोर इंडिया की क्रिकेट टीम जो है बढ़ के मारी, और उससे पहले के मैचों में विराट कोहली नहीं था जिसकी वजह से स्कोर कम आया, ठीक है। यहाँ पर 9 विराट कोहली वीके और यहाँ पर वीके, ठीक है। तो उस तारीख में हमारा जो एवरेज है वो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA की मदद लेंगे। अब EMA क्या करता, जो पिछले वाले जो लेटेस्ट इवेंट्स है ये वाले जिसमें विराट कोहली खेल रहा था उसको ज़्यादा वेटेज देता, और जो पुराने इवेंट्स थे यानी कि जो पुराने वाले जिसमें विराट कोहली नहीं खेल रहा था उसको कम वेटेज देता। अब हम वेटेज कैसा देंगे? जो जिसका ऑर्डर है उससे हमारे स्कोर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी स्कोर आएगा उससे इसके सम को डिवाइड करेंगे, तो हमको जो भी एवरेज आ रहा वो हमारा EMA होगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। पहले हम जो है 1 से 10 मैं फिर यहाँ पर डाल दूँ, 1 से 10 यहाँ पर फिर यहाँ पर डाल दूँ, और यहाँ पर मैं ये वाले को इससे जो है मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, से ये सेल इंटू ये सेल, ठीक है। उसी तरह अगर मैं टंगा दूँ नीचे तक, तो ये सारे जो है 123 इंटू 1, 156 इंटू 2, 133 इंटू 3, 144 इंटू 4, ऐसा ये ज़रब देते हुए चले जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेते हुए चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो लेटेस्ट मैच है उसको ज़्यादा वेटेज, जो उससे पहले का मैच है उसको थोड़ा कम, उससे पहले का उसको थोड़ा कम, ऐसा। तो जो लेटेस्ट मैच हैं उसको ज़्यादा वेटेज, जो उससे पहले के मैच हैं उसको कम वेटेज। तो अब इसको हम सम कर लेंगे ये पूरे मैच की सीक्वेंस को, ठीक है। तो मुझे आएगा 55, ठीक है। अब यहाँ पर EMA यहाँ पर मैं थोड़ा बोल्ड कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम इसके सम को, इसको भी सम करेंगे। अब हम इससे इसको तकसीम करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे, तो हमको EMA आ जाएगा ये डिवाइडेड बाई ये, तो मुझे आ रहा है 170 का स्कोर। आपने कहा था 160, मैं बोलूँगा बॉस नहीं, अब 11वें मैच में जो है विराट कोहली खेलने वाला है इसीलिए स्कोर हो सकता है 170, ठीक है। तो ये फ़र्क है मूविंग एवरेज में और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया फिर वीडियो को रिवाइंड करो और देखो। अब हम जाते हैं चार्ट की तरफ और इसको प्लॉट करके देखेंगे और इसका फ़ायदा क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे और वो सीखने की कोशिश करेंगे, और मैं कैसा अप्लाई करता हूँ मेरे ट्रेड्स में वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर, डेली चार्ट पर। ये डेली चार्ट है निफ्टी 50 का। तो अगर आपको इंडिकेटर लगाना है EMA का तो आप जाओगे इंडिकेटर्स पे
और यहाँ पर सीधा आप टाइप करो एक्सपो, तो आपको एक इंडिकेटर आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जस्ट उसको क्लिक करना। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे एक लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ होती हुई नज़र आ जाएगी आपको। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आप छोटा दिख रहा है आपको, तो 9 EMA, 9 EMA का मतलब कि पिछले 9 दिनों का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसके ऊपर इसने जो है एक ग्राफ प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ कर दिया है ऑटोमेटिकली। अगर मेरे को 9 दिन का नहीं होना, मुझे होना है मान के चलो 15 दिन का, तो मैं जाऊंगा सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको छोटा आइकॉन दिख रहा है सेटिंग्स का, उसको जस्ट आप क्लिक करना। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इनपुट्स में जाना, इनपुट्स में जाके आपको लेंथ पूछेगा। लेंथ का मतलब आपको कितने दिन का EMA लगाना है। तो मैं अगर मान के चलो 15 लगाता हूँ तो ये पिछले 15 दिन का डेटा लेगा। मान के चलो अगर मैं 30 लगाता हूँ तो 30 दिन का लेगा। और अगर 6 महीने का लगाता हूँ तो 6 महीने इंटू 6 इंटू 3 कितना होता, वो अगर आप 180 लगा लो तो पिछले 6 महीने का आ जाता। ठीक है, तो ये है। अब ये सोर्स का मतलब क्या है, ओपन हाई लो क्लोज। अगर आप ओपन रखेंगे तो ओपन प्राइस लेगा, हाई बोल तो हाई लेगा, लो बोल तो लो लेगा। लेकिन अक्सर क्या सभी क्लोज इस्तेमाल करते, बाकी के जितने भी ऑप्शन है वो बेकार है। ठीक है, इसीलिए हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे उसको। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग जो है स्टाइल पे। अगर आप स्टाइल पे देखोगे तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको क्या है यूज़फुल होगा, वो है ये वाला। आपको कौन सी कलर की होना वो, ठीक है, और जो है कितना थिकनेस होना, आपकी लाइन को कितना थिकनेस होगा। आपको कम होना तो कम, ज़्यादा होना तो ज़्यादा, और उससे ज़्यादा होना तो और मोटी होना तो ये। जैसा ही मैं क्लिक करूँगा ये जो मेरी लाइन है वो मोटी हो जा रही, देखो। तो इसका फ़ायदा ये है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर ट्रेडर्स कितने EMS इस्तेमाल करते हैं और मैं भी कितना EMA इस्तेमाल करता हूँ। मैं इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर ये लाइन को क्लोज कर दूँगा, मैं इस्तेमाल करता हूँ 21 EMA। यहाँ पर आप देखो 21 EMA। और यहाँ पर अगर आप ये आई का ऑप्शन क्लिक करोगे तो यानी कि ये छुप जाएगा, फिर आप इसको फिर क्लिक करना, ये ज़ाहिर हो जाएगा। तो 21 इसलिए इस्तेमाल करते क्योंकि महीने में 21 ट्रेडिंग डेज होते, 20 से 22, तो हम उसके बीच का नंबर ले रहे 21। ठीक है, उसी तरह दूसरा EMA जो, और ये छोटा EMA है इसीलिए हमने इसको कम थिकनेस दिया, यानी कि इसकी ये बारीक रखा हमने। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो EMA है वो है 55। अब ये 55 कई को है क्योंकि 6 महीने में होते हैं 90 दिन। 90 दिन में से आपको मोटा मोटी 50 से लेकर 60 के दरमियान ट्रेडिंग डेज होते, तो हम इसलिए 55 इसका जो मीडियन है, मीन मीडियन मोड जिसको बोलते हैं, मीडियन हम ले रहे 55। तो ये डेटा 6 महीने का बता रहा, ये जो ऊदी लाइन है वो 1 महीने का डेटा बता रहा मोटा मोटी। ठीक है, अब 100 किसको बोलते हैं, 100 यानी कि पिछले 6 महीने में होते हैं 180 दिन। 180 दिन में जो है 100 दिन मोटा मोटी आपके ट्रेडिंग डेज होते, बाकी के 80 दिन छुट्टियां होते। तो इसको और ज़्यादा मोटा हमने रखा। अब उसके बाद जो है तीसरा 200 EMA यानी कि साल का डेटा, क्योंकि पूरे साल में होते हैं 365 दिन। 365 दिन में आपको 200 ट्रेडिंग सेशंस होते, यानी कि 365 दिन में सिर्फ और सिर्फ 200 दिन ही मार्केट खुला रहता, बाकी के 165 दिन मार्केट को छुट्टी रहती। तो ये छोटी लाइन 1 महीने का डेटा बता रही, ये उससे ये 55 EMA आपको जो है 3 महीने का डेटा बता रहा, 100 EMA आपको 6 महीने का डेटा बता रहा, और 200 EMA आपको 1 साल का EMA बता रहा है मिनटों से। तो ये है, इस तरह आप भी जो है प्लॉट कर सकते हैं और हर एक को अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 21 EMA को ब्लू कलर दिया, 55 EMA को येलो दिया, उसके 100 को जो है थोड़ा रेड दिया, 200 EMA को पिंक दिया। ठीक है, तो दोस्तों
सीख तो लिए हम लगाते कैसा, प्लॉट कैसा करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा अगर आप जानेंगे नहीं तो इतनी पूरी वीडियो देखना बेकार है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये इस्तेमाल होता है हमको अंदाज़ा लगाने के लिए कि मार्केट अगर टूटी तो कितना टूटेगी, यानी कि गिरी तो कितना गिर सकती, और उठ रही तो कितना उठ सकती, और अगर कौन से भी लेवल्स को तोड़ता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि तेज़ी होगी या मंदी आएगी। ठीक है, तो अब थोड़ा हम जो है यहाँ पर चार्ट पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे कितना सपोर्टिव ये कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी बताया 21, 55, 100 एंड 200 EMA। तो दोस्तों जब भी ये 21 EMA को तोड़ता है मार्केट, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अक्सर जो है 55 EMA से सपोर्ट लेके मार्केट घूमेगा। ठीक है, अगर 55 EMA को भी तोड़ता है मार्केट तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 को सपोर्ट लेगा, 100 को सपोर्ट लेके यहाँ से घूम सकता। अगर 100 को भी तोड़ता है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 200 को कैसा भी यहाँ से सपोर्ट लेगा। अगर अब हाल ही का डेटा देखेंगे, पिछले एक महीने में जो भी हुआ, जब FIIs धड़ाल्ले से बेच रहे थे माल, तो इसने सबसे पहले 21 को तोड़ा, उसके बाद इसने 55 को तोड़ा, इसके बाद इसने 100 EMA को तोड़ा, 200 EMA को तोड़ के रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट होने का मतलब यहाँ पर 2-4 ट्रेड्स भी लिया मैं, जिसमें मुझे प्रॉफिट भी हुआ। अगर आप मेरे चैनल को ज़रा पीछे जाके अगर आप देख रहे हो तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो इसने 200 EMA को तोड़ा, रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर को गया। तो अब यहाँ पर अगर आप 21 और 55 को तोड़ता है तो हम ये मानेंगे कि फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका फ़ायदा ये है कि हम अंदाज़ा लगा सकते, गुमान लगा सकते कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, और अक्सर अगर आप देखेंगे तो ये लेवल्स को मार्केट सपोर्ट करता है, ये लेवल्स की रिस्पेक्ट करता है मार्केट। आप पिछला डेटा अगर आप देख लो तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि जो है मार्केट कितना सपोर्ट कर रहा है ये लेवल्स को। ठीक है, थोड़ा आप पीछे की तरफ आओ, यहाँ पर थोड़ा आप पीछे की तरफ आओ, तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 200 EMA को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और थोड़ा 200 तो ये लक्ष्मण रेखा बोल सकते, 200 कभी भी 200 EMA जो है ये लक्ष्मण रेखा है हमारे वास्ते। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो भयंकर यहाँ से 500 से 1000 या 1500 2000 तक मार्केट नीचे को गिर सकता है, ऐसा बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोलते। और जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो 200 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते। अगर आप स्टॉप लॉस नाम सुने होंगे तो अक्सर लोग 200 के नीचे, 200 के 2-3% नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते, क्योंकि मार्केट अगर बुरी से बुरी हालत में गिरा तो 200 तक गिर सकता, उसके बाद वो घूम जाएगा। अगर कोविड जैसी सिचुएशन है, लॉकडाउन हो गया या बड़ा घपला होगा, घोटाला होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है कोलैप्स हो गई, तभी क्या है कि 200 को तोड़ के भयानक नीचे की तरफ गिरता, जैसा कि कोविड में हुआ। लेकिन अक्सर 200 EMA को जो है मार्केट रेस्पेक्ट करता है। अगर हम ज़रा पीछे आके हिस्ट्री देखेंगे तो बार बार हुआ है, और जब भी 200 को तोड़ा तो यहाँ पर अगर आप देखो कितना नीचे की तरफ मार्केट गिरा, 500 से 1000-2000 पॉइंट तक मार्केट नीचे की तरफ गिरा है जब भी ये 200 को तोड़ा। ठीक है, और थोड़ा हम पीछे आते हैं, देखो यहाँ पर भी 200 का सपोर्ट लिया। तो ये मार्केट जो है इन लेवल्स का रेस्पेक्ट कैसा भी करता है। यहाँ पर भी अगर आप देखो, थोड़ा हम करीब जाके देखेंगे, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये 200 को रेस्पेक्ट किया, सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट ने 200 को तोड़ा, ये कोविड का टाइम था, मार्केट ने 200 को तोड़ा। अब देखो कितना बड़ा
जो है डाउन ट्रेंड मार्केट की तरफ आया। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा, वो हिसाब से अपन अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट जो है 200 को तोड़ के अब नीचे की तरफ जा रहा, तो भयंकर गिरावट मार्केट में हो सकती, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट करना है, यानी कि अपने होल्डिंग का जो माल है उसको बेच के नीचे ख़रीदना है, ताकि आपका पैसा बच सके और उससे आप मुनाफा कमा सको। ठीक है, अगर आप देखो कि 200, 100, 55 EM में और 21 EM में को तोड़ता है, तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़े अपमूव की तैयारी है, यानी कि मार्केट ऊपर को जाने की तैयारी कर रहा है। तो वो हिसाब से अपन जो है अपना माल इन्फ्यूज़ कर सकते हैं मार्केट में, यानी कि भर भर के माल खरीद के प्रॉफिट कमा सकते। तो ये फ़ायदा है EMA का। अक्सर 80 to 90% ऑफ द पीपल यूजेस दिस इंडिकेटर वाइल डूइंग टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, मैं 80 से 90% लोगों को देखा, ये इंडिकेटर बहुत बहुत कारामद साबित होता है अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के वास्ते। ये इंडिकेटर सिखाने के वास्ते लोग जो है 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये चार्ज कर रहे। बड़े बड़े कन्वेंशन हॉल्स, फंक्शन हॉल्स पे बड़ा स्क्रीन लगा के ये चीज़ पढ़ा रहे। ठीक है, तो इसको मामूली मत समझो, ये बहुत बड़ा हथियार है। और जितने भी ट्रेड्स में तकरीबन मुनाफा मेरे को आया है, उसमें से एक जो हथियार है मेरा, जिससे मैं अंदाज़ा लगा के मैं ट्रेड लेता हूँ, वो है ये वाला EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये चीज़ थी। अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखो और इससे फ़ायदा उठाओ। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा कॉन्सेप्ट EMA का समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये बहुत बड़ा हथियार है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो ट्रेड करना और भी आसान हो जाता। शॉर्ट सेलिंग की वीडियो नहीं आती, शॉर्ट सेलिंग की वीडियो देखो, मेरी प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट को देखो और EMA का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो जब भी मार्केट गिर रही, और अपने पैसे को जो है उससे कमाते रहो। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।